नमस्कार, मैं हूं नितिन सैनी। आज हम हाईवे हैं खेड़ा अफगान में और आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत, ऐसे डॉक्टर साहब से मिलाएंगे जो तमाम इस तरह के इलाज करते हैं जिनको अंग्रेजी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो लाइलाज बीमारी, यानी कि जब तक उनकी दवाई चलती रहेगी वो आराम करती रहेगी और उसके बाद दवाई छोड़ी तो असर छोड़ा। तो आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये है जिला सहारनपुर के खेड़ा अफगान में डॉक्टर राजेश कुमार आर्य और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरह के पेशेंट्स, मरीज बैठे हैं जो कुछ अपना इलाज कराने आए हैं। हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे ये कहाँ से आए हैं और इन्हें किस तरह की क्या क्या समस्याएं थी। जी, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, क्या समस्या है आपको? दौरे की। कब से समस्या थी आपको दौरे की? ये 2004 से। 2004 से। तो आपने कहाँ से अपना इलाज कराया, कैसे क्या है पूरी बात बताओ। पहले बेड से खाई थी। अच्छा। वहां से नहीं आराम लगा। उसके बाद फिर सहारनपुर से भी ली। अंग्रेजी खाई, अंग्रेजी से आराम नहीं हुआ। तो अंग्रेजी जब तक आप दवाई खाते थे? जब तक के दवाई खाई जब तक के तो आराम मिला था। अजीब छोड़ दी फिर चालू हो जाता दौरा। अच्छा, दौरा आपको फिर वो समस्या जो कि तू बन जाती थी। तो यहाँ इसके बारे में, इन डॉक्टर साहब के बारे में किसने बताया आपको? गाँव वालों ने बताया था। अच्छा, गाँव से आपको जानकारी मिली जी। तो यहाँ से दवाई खाने के बाद कैसा रिजल्ट लगा आपको? बस इनकी 7 साल तक 2-3 साल खाई 2007 तक के। उसके बाद फिर ठीक है 2024 पर। तो उसके बाद आपने दवाई खानी छोड़ दी और बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं अंकित ने हमें बताया कि उनको जो है 2002 के आसपास से दौरे की समस्या थी और उन्होंने कुछ टाइम तक इंग्लिश दवाई खाई। जब तक दवाई खाई तब तक उनको आराम मिलता था और उसके बाद उनकी समस्या फिर ऐसी बन जाती थी। हम और किसी से बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार। तो सुधीर जी, क्या समस्या थी आपको? हमारी मिसेज को समस्या थी। क्या थी? शुगर की। शुगर की? हाँ जी। हाँ, तो शुगर की अक्सर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। हाँ जी। हाँ। तो क्या दवाई कैसे खाई आपने, कैसे आपको आराम मिला? उनको आपकी वाइफ दवाई हमने सहारनपुर से भी खाई है और जी क्या नाम की दिल्ली से भी इलाज किया चला उनका। तो उससे आराम नहीं लगता। जब भी शुगर बढ़ रहा है तो इन्हें डॉक्टर साहब की दवाई खाई हमने, थोड़ा कम हुआ है। अच्छा। हाँ। तो अभी कितना है उनका शुगर लेवल? अब शुगर लेवल है 375, 275। 275। हाँ। तो यानी कि अभी ठीक है वो? हाँ, पहले 15-20 दिन पहले ऐसा था 525 करीब। अच्छा। तो अब 275 है। 15-20 दिन दवाई खाने थे। हाँ, 15-20 दिन। तो 15-20 दिन दवाई खाने में ही मतलब उनको काफी आराम मिल गया देसी दवाई से। तो आपने सुना इनकी वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम थी और इनकी वाइफ ने दिल्ली तक की दवाई खाई, लेकिन वहां सब से भी कुछ ऐसा आराम नहीं मिल पाने के कारण वापस इनको आयुर्वेद की तरफ ही लौट के आना पड़ा। हालांकि उन्होंने अंग्रेजी दवाई खाई, लेकिन वही बात है कि जब तक दवाई खाई, जब तक दवाई का असर रहा तो आराम मिला, दवाई छोड़ दी तो आराम भी खत्म। हम और किसी से भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सोनू सैनी। सोनू जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहद्दीनपुर से। अच्छा, तो सोनू जी की आपको क्या समस्या थी और कब से थी? ये बवासीर की समस्या थी जी। और ये काफी लंबे समय से चल रही थी। मुझे ऑपरेशन भी कराया यमुनानगर में, लेकिन उसके बाद फिर मुझे समस्या हुई यही। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क करा। ये कहने लगे हमारे यहाँ पक्का इलाज है इसका, 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है जी। हमने 3 महीने दवाई खाई है इनकी, लेकिन तब से हम 6 महीने आगे भी छोड़ रखे दवाई। अब से हम बिल्कुल ठीक है, नहीं तो बीच में समस्या हो जाती है। 1-1.5 महीने बाद तुरंत हो जाती है समस्या। तो आप 6 महीने से बिल्कुल स्वस्थ है। इससे पहले आपने कहाँ से दवाई खाई? बस ऐसे ही जिसने बता दिया भाई हमें वहां से आराम है, यहाँ से खाओ, जब जहाँ से बताया था कि समस्या थी उस टाइम पे। तो इससे पहले आपने कितने रुपए दवाई पे बर्बाद कर दिए जहाँ से आपको आराम मिला ही नहीं? बस पैसे की तो उसमें कोई तुलना ही नहीं है जी। अभी आप अपने आप को स्वस्थ है महसूस कर रहे हैं? हमने और भी पेशेंट भेजे हैं इनके पास में आयुर्वेदिक के लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेद में। तो कुल मिला के आप कहेंगे कि आपको जो है अच्छा रिस्पॉन्स जी, मिला है। अच्छा। हमारे साथ एक बाबूजी और है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद। प्रकाश चंद जी, आपकी कितनी आयु होगी? 74 साल। आपको क्या समस्या थी? अरे मुझे तो थी नहीं, मेरे लड़के की बहू को थी। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उसमें गले में थी, क्या थी? एलर्जी। अच्छा, एलर्जी थी उनको गले में। हाँ जी। तो कितने टाइम तक उनकी दवाई चली? उनकी दवाई तो हमें पहले यहीं से ही करी, किसी पता है। तो फिर यहाँ आराम नहीं हुआ। हम फिर वहाँ सहारनपुर ले गए। वो क्या सहारनपुर ले गए, क्या कहें उसे, किसी अस्पताल में? जी। जी। वहाँ भी 8 दिन रही हुआ। तो वहां से आराम मिला उनको? ना,
फिर वहाँ ले गए, क्या है वो मुलाना, जी, वहाँ भी 8 दिन भर्ती रखी, वहां से आराम मिला? वहाँ से भी आराम नहीं मिला। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ से गांव से ही लग गया था अच्छा, पता। गांव से ही पता चल गया था आपको, जी। जैसे कोई इलाज करा के रखता है उसके हाँ जी, द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आपने यहाँ से दवाई खिलवाई? फिर यहाँ से खिलवाई, यहाँ से आराम हुआ। ठीक। 5-6 साल हो गए था, और अब जब बहुत ठीक है, कोई समस्या नहीं। 5-6 साल से बिल्कुल स्वस्थ है वो। जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। तो विशाल जी, आपको क्या समस्या थी? गुर्दों में इन्फेक्शन गुर्दों में इन्फेक्शन कब से था? 2008 से। 2008 से। हाँ जी। और कब तक आपने कहाँ से दवाई ली, कहाँ से क्या किया? सहारनपुर से भी इलाज चला, बिजनौर से भी चला, और देहरादून मेरठ से भी चला। अच्छा, तो कहीं से आराम मिला आपको? नहीं, कम तो से यानी कम तक के देहरादून, मेरठ, बिजनौर तक के अस्पताल, बड़े डॉक्टर उसका समाधान नहीं कर पाए आपके परेशानी का? नहीं। तो यहाँ से आपको क्या सा रिजल्ट मिला? यहाँ से दवाई खाई थी, 6 महीने का इलाज बताया था, हम्म। तो 3 साल से ठीक हूँ। 3 साल से बिल्कुल ठीक है आप। तो आपने सुना बहुत सारी अलग अलग जगहों से पेशेंट्स आए हुए हैं और अपनी तमाम तरह की समस्याएं बता रहे हैं, और कई कई वर्ष हो गए जिनको, और स्वस्थ हैं, इस तरह की कोई आगे परेशानी भी नहीं बता रहे हैं। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे वो किस। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते जी, नितिन जी। डॉक्टर साहब, आप सुना है बहुत सारी गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, जैसे मिर्गी दौरा, दमा, पुराने से पुराना नजला, नाक की हड्डी बढ़ना, इस तरह की तमाम परेशानियां जो लोगों को रहती हैं, और अक्सर इन लोग सभी ज्यादातर लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सब बीमारियों को लेकर? नितिन जी, ऐसा है, आज मॉडर्न युग है, एलोपैथी की तरफ लोगों का रुझान है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हमारा जो आयुर्वेद है वो जड़ से बीमारी का निर्मूल इलाज करता है और हमेशा के लिए ठीक करता है, और नहीं तो एलोपैथी तो दबाती है मरीज को। तो हम जो इलाज करते हैं 20-25 सालों से कई सारी बीमारियों का इलाज, जैसा मिर्गी दौरा है, नाक की हड्डी बढ़ना है, गले की एलर्जी है, दमा सिसकी है, और शुगर है, बवासीर है, इन्फेक्शन है अंदर पेट का, गुर्दे का। तो इनका जो इलाज हम कर रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो 100% सफल इलाज होते हैं, रिजल्ट आ रहा है 100% ही, और लोग बड़ी दवाई भी देते हैं, और परमात्मा की कृपा हो रही है। परमात्मा जो है पालनहार वही है, सृष्टि भी उसने बनाई है, जड़ी बूटियाँ भी उसने बनाई है, हम सब उसने बनाए हैं, मैं तो उन्हीं का आभारी हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप ये तमाम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, ये आपकी खुद की बनाई हुई है? हाँ, हमने कोर्स किया हुआ है आयुर्वेद का। अच्छा। तो उसके माध्यम से फिर मतलब जो है कुछ पुस्तकें भी हैं, कुछ उनका सहारा लेते हैं, अपने जो पुराने हकीम रहे हैं, तो अपने ही खुद नुस्खे तैयार करते हैं, खुद ही इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कितने वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर? सन 95 से लगभग कर रहे हैं, 25-30 साल से लगभग। 25-30 साल आपको? लेकिन 20 साल से तो हम बड़े सक्रिय हैं इस मामले में, क्योंकि आयुर्वेद में अच्छे सफल इलाज हैं और एलोपैथिक में अच्छे इलाज नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति पेशेंट आपसे संपर्क करना चाहे तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? फोन के माध्यम से संपर्क कर सकता है, ऑनलाइन भी दवाई हम भेजते हैं। अच्छा, ऑनलाइन दवाई जी, भेजने की व्यवस्था आपके द्वारा है? वो आपको फोन जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है आप उस पर संपर्क बिल्कुल 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 जी, वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है। अच्छा, वो जी व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं और फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आपने सुना और देखा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार आर्य जी थे, जिन्होंने तमाम सब कुछ गंभीर बीमारी के बारे में हमसे बात की और उनका बताया कि किस तरीके से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, लोकलिटी से नहीं हैं, तो वो किस तरीके से व्हाट्सएप द्वारा, फोन द्वारा अपनी समस्या को बता सकते हैं और उसकी दवाई प्राप्त कर सकते हैं।